तरीके से कनाडा की पूर्व सरकार के बीच और भारत के बीच तनातनी थी, अब उसमें काफी बदलाव आया है। कनाडा की पूर्व सरकार ने जिस एविडेंस के दम पर भारत के साथ रिश्तों को दांव पर लगा दिया था, उस पर बदलाव आया है। तो आप देखिए, एक बड़ा दांव है और आज वो एविडेंस का एक कोरा कागज साबित हो रहा है, जो ट्रूडो के जमाने में एक बड़ा एविडेंस माना जा रहा था। आज कनाडा की पुलिस ने तत्कालीन ट्रूडो सरकार की तरफ से दिए गए साक्ष्य को अस्वीकार कर लिया है और यह है भारत की कूटनीति, पीएम मोदी की कूटनीति। कनाडा की पुलिस ने इस यूटर्न ने न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के दावों को खोखला साबित किया, बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी साख को भी हवा में उड़ा दिया। जब रक्षक कहने वाले लोग गुनाह का कोई सबूत नहीं देंगे, तो आप समझ लीजिए कि पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ सियासी फायदे के लिए लिखी गई थी। चूंकि चुनाव था, ऐसे में सिर्फ वोट बैंक के लिए पूरी कवायद रची गई थी। भारत के खिलाफ रची गई साजिश का अंत अब ट्रूडो की भारी फजीहत के साथ हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए थे और संबंधों को मजबूत किया था। कनाडा पुलिस ने अब ऐसी बात कही जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं वो ट्रैक पे आ रहे हैं। अब इसका सबूत भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से रिश्ते जो वो ट्रैक पे आ रहे हैं। अब आप देखिए कि सबूत का अकाल ट्रूडो का बुरा हाल। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस कमिश्नर माइक डुहेम ने ट्रूडो सरकार के दावों को नकार दिया जो उस वक्त किए गए थे। कनाडा में हिंसक अपराधों में भारत शामिल नहीं है। यह देखिए, बहुत बड़ा बयान है। विदेशी दखल या अंतरराष्ट्रीय दमन से जुड़ा हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और कहा कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है। और ट्रूडो को आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने इसको लेकर हंगामा किया था और हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। तो इसको लेकर अब एक बड़ा बदलाव आया है। अब कनाडा के रुख में यह बड़ा बदलाव है जो भारत के रुख का समर्थन करता है। भारत ने कनाडा में हिंसक अपराधों से अपनी सरकार से जुड़े होने के आरोप को लगातार खारिज किया है और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर खालिस्तान समर्थक चरमपंथी की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। माइक डुहेम ने स्पष्ट कर दिया कि 2024 में दिए गए उनके पिछले बयान उस समय चल रही आपराधिक जांच पर आधारित थे। डुहेम ने कहा कि उस समय उस विशेष फाइल में मैंने कहा था कि सरकार यानी भारत के एजेंट या प्रॉक्सी शामिल थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दमन के मामलों में कई बार किसी विशेष विदेशी संस्था के साथ सीधे संबंध स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पूरे विवाद के बारे में आपको बताते हैं, थोड़ा आप समझिए कि ये पूरा विवाद क्या था, थोड़ा उसको आप समझिए और इसमें बदलाव कैसे आया उसको भी आपको समझना होगा। सितंबर 2023 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी और उस वक्त जो तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। 2024 में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने भी ये आरोप लगाया था। कनाडा में तैनात कुछ भारतीय राजनयिक हत्या समेत गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, ये उस वक्त आरोप लगाया गया था। इसके जवाब में कनाडा ने एक उच्चायुक्त समेत 6 भारतीय राजनयिकों को वहां से निष्कासित कर दिया था और भारत ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की और 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से बाहर कर दिया था। यानी रिश्ते बहुत ही तल्ख हो गए थे। बाद में भारत ने 41 राजनयिकों को वहां से वापस बुलाने का आदेश दिया था। तो इस तरीके से जो संबंध खराब हुए थे, अब वो पटरी पे वापस आ रहे हैं और इसे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति।